Assalamu alaikum students, hope you all are fine. A very happy Ramzan Mubarak to all of you. May Allah accept yours and mine deeds and forgive our sins as well. Students, today we have our third revision session of chapter number 5, fraction, and we will continue exercise number 5.4 today. Students, here we are on question number 4 of exercise number 5.4, and the question is, if 3/4 of a bungalow be worth 2,25,000, फाइंड द वैल्यू ऑफ द होल बैंगलो. ठीक है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि सपोज कीजिए ये एक बैंगलो है. ओके, इस बैंगलो के हम लोगों ने 4th पार्ट कर दिए. ठीक है, इस बैंगलो के हमने 4th पार्ट कर दिए. ओके, सो हमारे पास अगर 3/4 पार्ट्स की, 3/4 का मतलब है कि हमने इसमें से 3 बॉक्स ले लिए. 3/4 पार्ट की वैल्यू हम लोगों के पास गिवन है कितनी, 2,25,000. तो हमें होल बैंगलो की जो वर्थ है यानी जो अमाउंट है वो फाइंड आउट करनी है. ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर सपोज कीजिए कि जो होल बैंगलो है उसकी यानी ये पूरा होल बैंगलो, ओके, इसकी वर्थ हमारे पास कितनी है, x. ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमसे क्या बोला गया, हमसे कहा है 3/4 ऑफ अ बैंगलो. तो बेटा देखिए 3/4 ऑफ अ बैंगलो की वर्थ हमारे पास गिवन है 2,25,000. इसको अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू 2,25,000. ओके, 3/4 ऑफ x क्यों लिखा, क्योंकि x क्या है, होल बैंगलो की वर्थ है. इज दैट क्लियर क्लास? नाउ यू नो डैट कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है मैथमेटिक्स में, तो हमने इसको लिखा 3/4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2,25,000. इज दैट क्लियर? अब आप बेटा ये बात नोट कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और जो 4 है वो डिवाइड हो रहा है. सो बाय एल्जेब्रिक रूल वी नो डैट 4 इज गोइंग टू डिवाइड बाय x. तो हम लोगों के पास जब वो इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट होगा तो वो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. इज दैट क्लियर क्लास? तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया, 3 मल्टीप्लाई बाय x यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर रह गया हमारे पास. 2,25,000 के साथ मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया. अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट स्टेप. ओके, तो बेटा देखिए यहाँ 3 क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. इस इक्वल टू के बाद अगर हमारे पास 3 शिफ्ट होगा तो वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. ओके, तो हम इसको लिखेंगे 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3. अब आप देखिए 2,25,000 को हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 3. तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, 3 1 ज़ा 3. अब आपने क्या कर दिया, 22 को कंसीडर किया, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी चली गई, ये 15 बन गया. 3 5 ज़ा 15 और 3 zeros हम लोगों ने एज इट इज ऐड कर दिए. इज दैट क्लियर क्लास? अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या आपके पास है, आपके पास नेक्स्ट स्टेप अचीव हुआ है, x इज इक्वल टू 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4. तो बेटा देखिए 75,000 को मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 किया हुआ है. 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 2 कैरी, 0 नीचे 20, 4 7 ज़ा 28 और 28 प्लस 2 30. ओके, तो हम लोगों के पास बेटा देखिए यूनिट 10 100,000 10,000 लैख. मैंने इस तरह क्यों पढ़ा, क्योंकि आपको भी पढ़ना आए कि इतने सारे ज़ीरोस हों तो उसको किस तरह से पढ़ते हैं. यहाँ पे हमारे पास 3 लाख x बन रहा है और x को हमने क्या कंसीडर किया था, वर्थ ऑफ होल बैंगलो. तो देखिए अगर मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में अपने आंसर को लिखूँ तो मैं लिखूँगी हैंस द होल बैंगलो इज वर्थ रेस is worth res 3 lakh. ओके, ये मैंने गलत लिख दिया था. ओके, तो 3/4 की वैल्यू है. तो हमारे पास होल बैंगलो की जो वर्थ आई वो कितनी आई, 3 लाख. इज दैट क्लियर क्लास? आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू. और ये आपका क्या हो गया, आंसर. Now class, here we are on question number 7 of exercise number 5.4 and it's also an word problem. Okay, तो हम इसको solve करते हैं. The question is the population of a town is 3 lakh. यूनिट 10 100,000 10,000 lakh. ओके, आपको पढ़ना आ गया. अब इसको ये 3 lakh है. If 3/10 of the population are educated and 1/5 of the population are school going children, find the rest. यानी इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कम्प्लीटली. आपके पास एक टाउन है, टाउन की कंप्लीट जो होल पॉपुलेशन, सपोज दैट इज योर टाउन. ओके, इसकी कंप्लीट पॉपुलेशन आपके पास गिवन है 3 लाख.
ओके। अब उसके बाद आपके पास गिवन है 3/10। अगर आप इसके 10 पार्ट्स कर दें सपोज, तो आपके पास 3/10 पार्ट्स में कितने जो, यानी आप इसके टोटल पॉपुलेशन के 3/10 पार्ट्स करें तो उनमें से इतने लोग जो हैं आपके पास एजुकेटेड हैं। वी डोंट नो अबाउट द नंबर, वी आर सपोज टू फाइंड आउट द नंबर। ओके, हमें पर्टिकुलर नंबर नहीं गिवन, हम लोगों को फ्रैक्शन में गिवन है कि पूरे पॉपुलेशन के 3/10% जो लोग हैं वो हमारे पास क्या हैं, एजुकेटेड हैं। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हम पॉपुलेशन में 10 लोगों को कंसीडर करें ना, तो उन 10 पीपल्स में से सिर्फ 3 पीपल्स क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे। ओके, इसी तरह 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन आर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, यानी हर 5 चिल्ड्रंस में से एक बच्चा ऐसा है जो क्या है, स्कूल गोइंग है। ओके, 5 चिल्ड्रंस में से एक बच्चा स्कूल गोइंग है। तो हमें रेस्ट पॉपुलेशन, अगर इस तरह आपको फ्रैक्शन में 2 पॉपुलेशंस गिवन है कि 2 तरह के हम लोगों के पास पॉपुलेशन की डिवीजन गिवन है, एक तो एजुकेटेड पीपल की और दूसरा आपके पास स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस की। तो हमसे कहा गया है कि लेफ्ट जो पॉपुलेशन है, यानी कितनी पॉपुलेशन हमारे पास बच गई जो अनएजुकेटेड हो। तो बेटा देखिए हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपको मुश्किल लग रहा होगा बट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बस आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। और अगर एक दफ़ा में समझ नहीं आए तो प्लीज़ बेटा एक दफ़ा दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए बेटा आपके पास सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी गिवन है। टोटल पॉपुलेशन आपके पास गिवन है 3 लाख। मैंने यहाँ पे आपके लिए ब्रैकेट में करके 3 लाख लिख दिया है क्योंकि आपको याद रहे कि इस नंबर को कैसे पढ़ना है, 3 लाख। ओके, नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल कितने हैं, 3/10 ऑफ 3 लाख, क्योंकि हम लोगों ने 3/10 ऑफ पॉपुलेशन गिवन थी। तो इसको हमने वर्ड्स अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा तो हमने इसको लिखा नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इज इक्वल टू 3/10 ऑफ 3 लाख। इज दैट क्लियर? वी नो डैट ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा दी। नाउ यू नो डैट यू कैन ईजिली कैंसिल द न्यूमिनेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे आपने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। नाउ आपको क्या करना है, 30,000 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। वी नो डैट 3 3 9, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90,000, यानी 90,000 पीपल्स क्या है, टोटल 3 लाख में से 90,000 पीपल्स एजुकेटेड है। ओके, इसी तरह हम लोग नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपके पास गिवन है 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन की 1/5 जो है पर्सन वो हमारे पास क्या है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/5 ऑफ 3 लाख। ओके, ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लिया और यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 लाख। नाउ यू नो दैट यू कैन ईजिली डिवाइड न्यूमिनेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो देखिए बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 30 को कंसीडर कीजिए, 5 6 जा 30, तो कितने ज़ीरो बचे हैं, 1 2 3 4, तो हमने 4 ज़ीरो को एज इट इज़ लिख दिया। नाउ यू नो डैट आपके पास क्या ये बन गया 60,000। 60,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यू विल अगेन गेन 60,000। यानी कितने स्टूडेंट्स बेटा आपके पास, कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, देयर आर 60,000 स्टूडेंट्स दैट आर गोइंग टू दिस स्कूल। ओके, नाउ अब आप देखिए बेटा, अब आपका नेक्स्ट टास्क ये है कि आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को और एजुकेटेड पीपल्स को दोनों को ऐड कर दीजिए। ओके, आपने दोनों को ऐड कर दिया। कैसे किया आपने, देखिए बहुत आसान है। नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज इक्वल टू 90,000 प्लस 60,000। इन दोनों को आपने ऐड किया, यू विल गेट 150,000। 150,000 को हम लोग 1.5 लाख भी पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग उर्दू को में इसको कहते हैं 1.5 लाख, ठीक है। तो ये ईजिली आपने 150,000 आपने क्या कर दिए, टोटल पीपल्स निकाल दिए कि इतने लोग हमारे पास क्या है, एजुकेटेड और स्कूल गोइंग है। ओके, अब आपको रेस्ट पीपल मालूम करना है। तो बहुत ईजी है बेटा कि आप टोटल पॉपुलेशन में से ये इस वाले नंबर को यानी 150,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें। सिंपल, आपने टोटल पॉपुलेशन में से 150,000 को सब्ट्रैक्ट किया। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए शो कर दिया है, 3 लाख ऊपर लिखा, 150,000 नीचे लिखा। जब आपने 0 में से 0 गए, 0 आए, 0 में से 0 कैंसिल 0, 0 में से 0 कैंसिल 0, 0 में से 0 कैंसिल 0, 0 में से आप 5 को कैंसिल नहीं कर सकते तो आप इसको कट करेंगे, ये 2 बन गया, 1 कैरी दी, 10 में से 5 गए, आपके पास आ गए 5 और ये 2 एज इट इज़। तो बेटा देखिए आपके पास इसको कैसे पढ़ेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इट मीन्स डैट 20 लाख। और आप इसको यूँ पढ़ें 50 को एक साथ, 50,000, 20 लाख 50,000। बल्कि एक चीज़ यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, बिल्कुल 2 में से 1 कैंसिल किया,
1, इट वॉज माई मिस्टेक। ओके, तो क्लास 2 में से आपने 1 कैंसिल किया, आपके पास आएगा 1। इट मीन्स डैट आप इसको पढ़ेंगे यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, यानी 1,50,000 pupils are uneducated. It means that they are left, they are not going to school and they are uneducated. तो rest of the population कितनी है आपके पास? rest population आपने find out कर ली, 1,50,000 है। Is that clear class? I hope the question has become very easy for all of you to solve now. Okay class, now here we are on the same sort of question, that is question number 8, and we will solve it with the same method। जिस तरह हम लोगों ने population वाला question किया, उसी method को देखते हुए हम इस question को भी easily solve कर सकते हैं। So here the question is, Naveed had dressed 200, he spent 0.35 पार्ट ऑफ इट। अब देखिए डेसिमल में वैल्यू गिवन है, ओके, हालांकि एक प्रॉपर नंबर नहीं गिवन कि कितनी अमाउंट उसने स्पेंड की। पार्ट ऑफ इट ऑन द फर्स्ट डे एंड 0.45 ऑफ इट ऑन द सेकेंड डे। फाइंड द अमाउंट ही एट लेफ्ट। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, कहा जा रहा है कि नवेद के पास कितने अमाउंट है, नवेद के पास 200 रुपीज़ हैं। ओके, उसने फर्स्ट डे में स्पेंड किए 0.35 रुपीज़ और सेकेंड डे में उसने स्पेंड किए 0.45 रुपीज़। अब कहा जा रहा है अगर उसने इतनी अमाउंट स्पेंड कर दी तो उसके पास लेफ्ट अमाउंट कितनी है, 200 में से अब कितने पैसे उसके पास बचे। ओके क्लास, तो बेटा बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए आप सबसे पहले स्टेटमेंट में देखेंगे टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट नवेद हैड, नवेद के पास कितने रुपए थे, 200। अब हमने ही स्पेंड करके दो पार्ट्स में इसको ब्रेक किया। ओके, जो इसने स्पेंडिंग की है फर्स्ट डे में और सेकंड डे में, उसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया। फर्स्ट डे में उसने क्या किया, 0.35 पार्ट ऑफ इट ऑन फर्स्ट डे, यानी फर्स्ट डे में 0.35 पार्ट स्पेंड किए। किस रिस्पेक्ट से किए, ऑब्वियसली 200 की रिस्पेक्ट से, यानी टोटल 200 थे उसके पास, उसमें से उसने 0.35 को स्पेंड कर दिया, तो हम लोग लिखेंगे 0.35 ऑफ 200। नाउ यू नो दैट क्लास कि आपको इसको एक होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। आपको पता है डेसिमल पॉइंट के बाद अगर दो नंबर आ रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए बेटा मैंने लिखा है 0.35 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100। ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा दी और आपके पास क्या आ गया, 200। ओके, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200। अब आप देखिए बेटा 0.35 को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 35 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 200 एज इट इज। ओके, अब 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, आपने कैंसिलेशन कर दी। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 35 बाय 2 यू विल गेट 70, यानी फर्स्ट डे की स्पेंडिंग उसकी कितनी थी, नवेद ने फर्स्ट डे पे स्पेंड किए 70 रुपीज़। इज दैट क्लियर क्लास? आप यहाँ पे RS यानी रुपीज़ लिख सकते हैं। अब सेकेंड डे पे देखते हैं। सेकेंड डे पे आपसे क्वेश्चन में कहा गया था 0.45 ऑफ इट ऑन द सेकेंड डे, यानी 0.45 रुपीज़ उसने सेकेंड डे पे स्पेंड किए। सो वी विल राइट 0.45 ऑफ 200। तो बेटा आपको दोबारा से पता है एक ही स्टेप में हम ये सारा काम कर लेते हैं कि 0.45 को आपने फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करना है, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100 और डिवाइड बाय 100। ओके, मल्टीप्लाई और डिवाइड मैथ्स में कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसे हम डिवाइड भी करते हैं, प्लस करवाते हैं किसी चीज़ को तो उसे हमें माइनस भी करवाना पड़ता है। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100 किया, देन मल्टीप्लाई और ये 200 की साइन ऐसे ही। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में 100 और डिनोमिनेटर का 200 कैंसिल हो जाएगा, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200। 0.45 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 45। और 45 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ईजिली आप सबको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 प्लस 1 90। सो यू आर गेटिंग 90 रुपीज़, यानी उसके फर्स्ट डे की स्पेंड थी 70 रुपीज़ और सेकेंड डे पर उसने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, वो उसकी स्पेंडिंग है 90 रुपीज़। अब आप टोटल स्पेंडिंग निकाल दीजिए, क्योंकि आप टोटल स्पेंडिंग को क्या करेंगे, यानी स्पेंडिंग का मतलब क्या है, जिन पैसों को आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। टोटल स्पेंडिंग को टोटल नंबर ऑफ अमाउंट में से माइनस कर देंगे, आपका लेफ्ट अमाउंट बच जाएगी। तो बेटा देखिए टोटल स्पेंडिंग कितनी है फर्स्ट डे और सेकंड डे की, 70 प्लस 90 यू आर गेनिंग 160। ओके, और उसके बाद अमाउंट ही एट लेफ्ट विथ कैसे मालूम होगा कि आप 200 में से 160 को सब्ट्रैक्ट कर दें। व्हेन यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट यू विल गेट 40 रुपीज़। इज दैट क्लियर क्लास? तो बेटा दिस इज़ द
रिक्वायर्ड आंसर कि उसने कितने पैसे अपने पास बचा लिए, 40 रुपीज़ उसने अपने पास बचा लिए। Okay class, I hope the lecture is very clear to all of you. You are not supposed to solve any question today by your own. You are just supposed to copy down all the 3 questions in your copy. Okay, revision portion में either you have already done it, अगर गर्ल्स में से कुछ ने किया हुआ है पहले ये काम बेटा, तो आपको ये काम दोबारा से अपनी कॉपी में कॉपी डाउन करना है and you have to submit your homework as well. Okay, और class, this is your homework for today. Thank you so much for watching the video. Take care of yourself. Allah Hafiz.